आज लोगों को चाहिए हमारे हिसाब से बात कर। आपको पता है, इधर ही मैं आपको बोलूं ना, आपका 1 माले का घर 2 माले का बनने वाला है, आपकी वीसी निकलने वाली है, आपको ये मिलने वाला है, आप मतलब क्या बोलोगे? आमीन। इतना बड़ा बड़ा आमीन निकलता है फिर मुंह से। अभी कोई आमीन निकल रहा है? नो। जानते हो क्यों? हम शिमोन जादूगर हैं, फिलिप्पुस के साथ रहते हैं, पर हमारा मन अंदर से वैसा ही है। मैं अपनी आत्मा में बहुतों को देख पा रहा हूं, आप में से बहुतों का नया जन्म अब तक नहीं हुआ है। सच बोलता हूं, क्योंकि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जानते हैं क्या करेगा? वो हमेशा ये कहेगा, बेटा संसारिक बातें छोड़ो, मुझे बताओ खुदा को खुश कैसे करूं। ये साइन होते हैं उनके जिनके नए जन्म हुए हैं। लेकिन आज हम एक सेल्फ सेंटर, एक ऐसी पब्लिक से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ कलीसिया में इसलिए आते हैं ताकि कुछ मेरा काम हो जाए, कुछ मेरा हो जाए। इस इंटेंशन से आना सही नहीं है। हमेशा परमेश्वर के लिए आओ, हमेशा उसको समझने के लिए आओ। आपको पता है, यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। उसका ये भय कहां दिख रहा है? आप किसी से भी पूछो। एक बहन का शादी हुआ तो जानते हैं बायोडाटा में क्या लिखा था? लड़का कैसा है? पहले लिखा था वेल सेटल। बोलो वेल सेटल। लड़के लड़की की बायोडाटा मैच करवा रहे थे, दोनों के बायोडाटा पे एक चीज लिखी थी, वेल सेटल, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग। आजकल आपको पता है ना, हर बायोडाटा में ये लिखा रहता है, लड़का ये चाहता है लड़की ब्यूटीफुल हो, गॉड फियरिंग हो, जॉब करती हो, ठीक है। और लड़की भी ये एक्सपेक्ट करती है कि लड़का गॉड फियरिंग हो, वेल सेटल हो, गुड लुकिंग हो। गुड लुकिंग ठीक है, और गुड लुकिंग ठीक है, वेल सेटल भी ठीक है, लेकिन जब घर जाते हैं ना तो मालूम पड़ता है गॉड फियरिंग नहीं, ये गॉड फ्री फैमिली है। डू यू नो? कितनों के पास जाते हैं? गॉड फ्री फैमिली। बोलो यीशु मसीह की। आज बहुत सारी जो फैमिलीज है ना, मैं आपको सच कहता हूं, दे आर नॉट गॉड फियरिंग, दे गॉड फ्री फैमिली। उनको परमेश्वर का कोई भय ही नहीं है। आप उनके घर में जाओगे, सब प्रकार की लड़ाई झगड़े, ऊंची आवाजों में बात करना, वॉइस को रेस करना, थोड़ी थोड़ी चीटिंग करना, चलता है। गॉड फियरिंग फैमिली नहीं है, गॉड फ्री फैमिली है। ट्रस्ट मी। बहुत सारी मदर इन लॉ नहीं है, मर्डर इन लॉ है। डू यू नो? बोलो मर्डर इन लॉ। हाँ, बहुत सारी जो सास हैं वो बोलती हैं शादी के, हाँ हमारी बेटी है, टेंशन मत लो, हमारी बेटी है। और शादी के बाद बेटी नहीं है, वो नौकरानी है बेचारी। डू यू नो? सच। कई लोग जॉब करते हैं, जॉब के अंदर सब प्रकार के अनराइचियस काम करते हैं। जानते हैं क्यों? कमीशन मिलती है। झूठ बोलते हैं बिजनेस के अंदर, सब चलता है। मेरे भाइयों और बहनों, आपका भय यहां नहीं, आपका भय इन जगहों पे जांचा जाता है। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? अब इस 18 या 19 साल के लड़के की स्टेटमेंट सुनो। एक दिन ये अपने कमरे में अकेला था और एक लड़की वहां आती है, एक लेडी वहां आती है, वो मैरिड थी और वो उसके पास आके उसको उसके शर्ट को पकड़ के कहती है, चल मेरे साथ सो। अब हुआ क्या पता है? इसने इसका शर्ट इतना जोर से पकड़ा था कि इसका शर्ट ही निकल गया। इतना जोर से उसको पकड़ा था। और जानते हो वो क्या बोलता है? जानते हो यूसुफ इस अनलॉफुल सेक्स को रिजेक्ट क्यों कर रहा है? जानते हो वो क्या कहता है? सुन, वो ये नहीं कहता है, अरे यू आर मैरिड, तू शादीशुदा है, तेरा हस्बैंड मेरा बॉस है, वो ये नहीं कह रहा है, या वो ये नहीं कह रहा है, नहीं तू अच्छी नहीं दिखती है। जानते हो व्हाट इज से? क्या मैं ये काम जो प्रभु की दृष्टि में दुष्टता है यह करूं? यू नो इनडायरेक्टली व्हाट इज से, मैं ये नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज आई फियर गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव दिस थिंग? याद रखिए, सब यहां देखिए, जिस आदमी में परमेश्वर का भय है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं उस आदमी की पहली साइन क्या होती है। किसी डिसीजन में मत रहिए, क्योंकि हम ढोंगियों से घिरे हुए हैं आज, क्योंकि आज हमारे पास एक ढोंगी मसीहत है जो सिर्फ ज्ञान को कहती है परमेश्वर का भय है। बिल्कुल नहीं है। जब भी किसी आदमी को कंपेयर करना हो ना, गो टू स्क्रिप्चर्स, वचनों में जाओ। 500 का नोट असली है नकली है मैं नहीं, सिर्फ रिजर्व बैंक बता सकती है। आदमी असली है नकली है कोई नहीं, सिर्फ वचन बता सकता है।
आपको पता है परमेश्वर का भय आज हमारे पास क्यों नहीं है? नाउ लिसन, जिस आदमी के अंदर परमेश्वर का भय होता है ना, पहली चीज उसके अंदर जानते हैं क्या होती है? हमेशा ही स्पीक राइट, नेवर डबल टॉक। किशोर भाई जय मसीबा, केड़ो वाला इधर दिनेश खड़ा है, पागल आदमी कहां से आया? दिस इज हिपोक्रेसी। जो भी ऐसे है ना, सामने इज्जत करते हैं और पीछे उनकी बेइज्जती करते हैं। मैं तुमको मुंह पे कह सकता हूं, तुम खुदा का भय नहीं मानते हो। डबल टॉक, यू नो अबाउट डबल टॉक? ऑलवेज इंसान के मुंह के सामने अलग बात, उसके पीछे अलग बात, अलग अलग बातें। जिस आदमी के अंदर परमेश्वर का भय होता है ना, ही स्पीक राइट। आज अपने आप से पूछो, और मुझे पता है शायद आपके अंदर आपको एक चीज परमेश्वर आपसे कहेगा। 18 अध्याय लूका में तुझे वो आदमी पता है जो न परमेश्वर का भय मानता था, न मनुष्यों की परवाह करता था। तू बिल्कुल वैसा है। यू आर एग्जैक्टली लाइक दिस। कभी आपने सोचा, जब आप गाड़ी पार्क करते हैं और आपने गाड़ी ऐसी जगह पे पार्क की जहां पर लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है, लेकिन आप बोलते हो छड़ना यारा बियारी आना माते, छोड़ना, मेरे खड़ा किया है। तुम्हें मनुष्यों की परवाह है? तुम परमेश्वर का भय मानते हो? इस 18 साल के लड़के को पवित्र आत्मा नहीं था, यूट्यूब नहीं था कि वो जीसस लाइफ पे जाएगा, वहां से सीखेगा। इस लड़के के पास कोई टीचर नहीं था, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था, चर्च नहीं थी। अपने बाप के घर से वो एक ही चीज सीखे निकला था, द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय ये नहीं है कि पाप करने के बाद। एक दिन हमारे चर्च के बाहर एक अंकल खड़े थे, 15 मिनट से वो चर्च को देख रहे थे। तो मैं भी उनको देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला, अंकल सब ठीक है? चर्च है ये? यस। मैंने बोला आइए। क्यों? दारू पिया हूं। ये भी भय कि ड्रिंक किया मैं नहीं जाऊंगा? क्या परमेश्वर को यह भय चाहिए? परमेश्वर को यह भय चाहिए कि आप बियर बार के बाहर खड़े हो और आप अंदर न जाओ। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? परमेश्वर को यह भय ये नहीं है कि पाप हो जाने के बाद प्रभु मुझे मारेगा। भय ये है कि मैं परमेश्वर को हर्ट नहीं करना चाहता। जिस चीज को आप भय कहते हो ना, एक्चुअली उसे इंग्लिश में रेवरेंस कहा गया है। रेवरेंस को बहुत सिंगल वर्ड में कहते हैं रिस्पेक्ट। मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है जो लोगों से पूछती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर का भय कहां है? अब सुनिए इस बात को आराम से। बैठ जाइए अंकल, बैठ जाइए। अब मैं जो आपको कह रहा हूं सुनिए। यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था कि नहीं मानता था? सब बताइए, ध्यान दीजिए। वो भय मानता था कि नहीं मानता था? जोर से बोलिए ना। वो परमेश्वर का भय मानता था। अब एक दिन जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने इस लड़के को उठाया, स्टैंड किया। और आपको पता है, एक दिन यही लड़का मिस्र के घोड़ों पे बैठा हुआ था। इसके आगे आगे दो लोग ये प्रचार कर रहे थे, ही इज द लॉर्ड ऑफ इजिप्ट। ये मिस्र का प्रभु आया हुआ है। एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु ने उसे उठाया, उसे खड़ा किया, प्राइम मिनिस्टर बनाया उसको। और ये आदमी राजा के तख्त के बाजू में बैठा। और आपको पता है, इतने इजरायली लोग वहां पर रहते थे, वो सब खुश थे। लेकिन अब ध्यान दो, एक दिन ऐसा हुआ। ब्रदर कोई ओपन मत कीजिए, प्रेरित हुए काम 7 चैप्टर जल्दी खोलो, फास्ट। चैप्टर 7 देखो क्या लिखा है यहां पर। सेवन 17 18। जब तक मिस्र में दूसरा राजा ना हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब जानते हो क्या हुआ? यूसुफ वहां पर राज्य कर रहा है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, सब खुश हैं। लेकिन जैसे यूसुफ मर गया, उसके बाद दूसरा राजा आया, 19। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों को यहां तक
क्रूर व्यवहार किया कि उसने अपने बालकों को फेंक देना पड़ा। यूसुफ जैसे मरा, उसके बाद इजरायली सफर करना स्टार्ट हुए। जब तक एक आदमी परमेश्वर का भय मानता था, उसकी सारी प्रजा खुश थी, लेकिन जैसे वो मरा, प्रजा दुखी होना चालू हो गई। मैं तुमसे कहता हूं यीशु मसीह के नाम से, जब तक तुम परमेश्वर का भय मानोगे, नहीं ना ही तुम्हारी फैमिली ब्लेस्ड होगी, लेकिन जब तुम इस रिलम से बाहर आओगे, यू ऑल्सो सफर एंड योर फैमिली ऑल्सो। मैं आपको सच कहता हूं, आज लोगों में परमेश्वर का भय नहीं है। यूसुफ जब तक राज्य कर रहा था, तब तक इजरायली राज्य कर रहे थे, लेकिन जैसे वो मरा, उसके बाद दूसरा राजा आया, और यहां पर लूका लिखता है उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। जानते हो परमेश्वर का भय क्या होता है? मैं एक लास्ट डेफिनेशन आपको देकर मैं इस मीटिंग को यहां पर क्लोज कर रहा हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सोचो, आप है ना, एक आदमी है, उसने आपको बोला कि मुझे है ना बॉम्बे चलना है आपके साथ, और वो आपके साथ चला। रास्ते पे आप लोगों ने जब टिकट निकालने के लिए आप काउंटर पे खड़े थे ना, उसने आपको बोला यार एक काम करना यार, मेरा भी निकाल, ठीक है? और आपने उसका निकाला, और पहला ख्याल ये आया यार ये कैसा आदमी है, अपने साथ पैसे नहीं लेकर आए, ठीक है? आप बोल नहीं रहे, यू आर जस्ट थिंकिंग, आप सोच रहे हैं। फिर आप लोग कहां पर उतरे, और बिल्कुल आप सामने गए, और आपने बोला चल चाय पीते हैं पहले। और जैसे आपने चाय पी, इस बार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पैसे निकालेगा, लेकिन अगेन ये आदमी पॉकेट में हाथ ही नहीं डाल रहा है। ये ना बोलते ना कभी कभी हाथ खीसे में तो तसी। उसके बाद जानते क्या हुआ? अगेन आपने यार शर्म से निकाला, और आप इस बार थोड़े चिड़े हुए थे, हाँ मैं देता हूं यार, देता हूं, और आपने दिए। उसके बाद दोपहर में फिर एक और टाइम आया, अब लंच की बारी आई, आप परचेसिंग भी कर रहे थे उसके साथ, और अब आपने बोला चल कुछ खाते हैं यार, सामने पूरी भाजी पाव भाजी जो भी मिल रहा था, और आपने लिया। और अब आप एक्सपेक्ट करते थे कूपन से लेकर आएगा, लेकिन ये बैठा ही था पानी लेके, उठ ही नहीं रहा है, और आप बोल के आए मैं ले आता हूं। Listen, और जानते हैं उसके बाद आपने क्या किया? आप पूरी भाजी लेकर आए, आप ये लेकर आए, वो लेकर आए, और इस बार आपके खाना देने का तरीका भी यही था, ठीक है? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे फिर आप वापस आए, और आप घर पे आए, और आप जानते हैं परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? प्रभु कितना नाइस बिहेव कर रहा था मैं, लेकिन मेरे माइंड कितने नेगेटिव थे इसके लिए, माफ कर मुझे। उस आदमी को नहीं पता है कि आपने उसके लिए क्या सोचा, पर आप ये बात जानते हो कि शब्दों से ज्यादा विचारों को सुनता है वो, और आप उसको बोलते हैं मुझे माफ कर। यू नो व्हाट इज दिस? परमेश्वर का भय होता है।